हेलो पेरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों रहते हैं और उनको डील कैसे किया जाए। आज के 21st सेंचुरी में हमारा मोबाइल का यूज बहुत एक्सटेंड तक हाई हो गया है, जहाँ पे ये मोबाइल हमें डोपामीन देता है, जिसके वजह से हमारा मतलब नेचुरल एक्टिविटीज में मन लगना बहुत कम हो गया है। The एडिक्शन टुवर्ड्स मोबाइल हैज इंक्रीज्ड। इसके वजह से जो लोगों के साथ इंट्रैक्शन वगैरह है वो बहुत कम हो गया। ये रही अपनी बात, मतलब न्यूरोटिपिकल्स वाली बात। बट क्या ये सही है ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों के लिए? बहुत सारे पेरेंट्स मोबाइल का बहुत एक्स्ट्रा यूज बच्चों को करा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ मोबाइल लाइक एनीथिंग। कंटिन्यूस उनके हाथ में मोबाइल रहता है। द सेम विल अप्लाई फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। इतना सारा डोपामिन बच्चे को मिल जाता है कि किसी और में उसका मन नहीं लग रहा है। द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें करना है एज अ पेरेंट कि आपको मोबाइल बहुत लिमिटेड वक्त के लिए देना है, ऐसे वक्त के लिए देना है जहाँ पे बच्चा कुछ सीखे उससे, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रीजन कि बच्चे अपने हाइपर एक्टिव क्यों हैं। ऑटिज्म एडीएचडी इटसेल्फ में कैसे रहते हैं ना, बच्चे के पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। इस एनर्जी को हमें चैनलाइज करने आना चाहिए। ये जो एनर्जी इसलिए रहती है कि बच्चा पूरे दिन भर में जो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे काम करते रहते हैं, बच्चों के साथ खेलना, उनका रूटीन एकदम सेट रहता है। हमारे बच्चों का सेट रहता है कि नहीं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। ओके, उन्हें नहीं पता रहता है कि उनकी एनर्जी वो चैनलाइज कैसे करें। चिल्ड्रन डजंट नो व्हाट टू डू। ये खाली टाइम में जो बैठे हैं उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उनको नहीं पता है। इसलिए हमें उनका एक विजुअल स्केड्यूल प्लान करके उनका एक स्केड्यूल सेट करना है। बेटा आप स्विमिंग जाओगे, स्विमिंग के बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लान है बच्चों के लिए? नहीं। तो बच्चे को नहीं पता रहता है कि उसकी एनर्जी वो चैनलाइज कैसे करे। ऑटिज्म और एडीएचडी में क्या रहता है, इंसिडेंटल लर्निंग एब्सेंट रहता है। कोई चीज़ वो नेचुरली नहीं सीखेगा अनटिल अनलेस हम उसको किसी और जरिए से सिखाएंगे। क्ले के साथ ठीक है, वो खेलने के लिए खेलेगा, बट वो क्ले के साथ खेलेगा और वो टाइम स्पेंड कैसे करेगा, उससे एक्टिव कैसे टॉयज बनाएगा वगैरह, ये हमें सिखाना है। लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि कुछ नहीं, मतलब हाँ बेटा आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे ऐसे ही रहता है। कुछ उसमें ना ही देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट का, कुछ भी इनपुट्स नहीं लेते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब क्या रहता है कि कुछ टॉयज वगैरह जिसके साथ बच्चे खेल पाएंगे। जैसे अगर मुझे बच्चे को बिठाना है तो फिर मुझे समझ में आ जाएगी कि उसकी फेवरेट टॉयज कौन सी है, तो उसको सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाने के लिए आई विल यूज दोज टॉयज। ओके, प्लेंटी ऑफ बिहेवियर्स, बहुत सारा स्टबर्न बिहेवियर जिसकी वजह से बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अगर बच्चे को आइसक्रीम चाहिए और उस दौरान अगर हम लोग ने नहीं दिया तो बच्चा इधर उधर दौड़ने लगेगा, शोकेसिंग हिज बिहेवियर, टैंट्रम्स थ्रो करेगा, ऐसे। प्लेंटी ऑफ सेंसरी इश्यूज, जैसे वेस्टिबुलर है, ये है, वो है, हैंड फ्लैपिंग जैसे बच्चे नॉर्मली करते हैं, जंपिंग, ये सब बिहेवियर्स, इससे और हाइपर एक्टिविटी की वजह से ये सब बिहेवियर्स वगैरह भी है। ओवर एक्सपेक्टेशंस। अगर बच्चे का लेवल है कि उसको ABCD आ रहा है बट उसको आगे का पता नहीं है कि वर्ड्स कैसे ज्वाइन करें, एंड मैं एज अ पेरेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चे का लेवल में उसको बोल रही हूँ कि बेटा तुझे रीड करना है। ओके, ये ओवर एक्सपेक्टेशंस मैंने रखे हैं, टारगेट बेस्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ये कैसा हो जाता है ना, बच्चे को इसमें एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा कोई एक्टिविटी दिया जाए जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा, तो ऐसे केसेस में यू विल ऑल्सो फील कि अरे बाप रे कितना बड़ा लोड है मेरे ऊपर। सो ऐसे सारी चीज़ों से आपका भी एंग्जाइटी, एंशियसनेस बढ़ जाता है। हाउ टू टैकल हाइपर एक्टिविटी इन ऑटिज्म एंड ADHD चिल्ड्रन। एज आई एम्फसाइज एवरी टाइम, विजुअल स्केड्यूल इज मस्ट। पेरेंट्स को हर वक्त अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे का रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये होने के बाद आपके साथ ये किया जाएगा, ये होने के बाद ये। सो ऑलवेज ऑफर अ सैंडविच पैटर्न, एज इन मुझे पता है मेरे बेटे को मैथ्स नहीं पसंद है, सो आई विल गो फॉर सैंडविच पैटर्न। 2 एक्टिविटीज़ के बीच में उसकी टफ एक्टिविटी रखनी है। क्ले पसंद है, स्लाइम पसंद है, तो बीच में रखो मैथ्स की एक्टिविटी। बिना सिखाए हुए बच्चे के साथ इतना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करो, बच्चे के साथ टिकलिंग गेम्स खेलो,
कैच एंड थ्रो खेलो, ऐसे ऐसे कुछ तो करो जो थेरेपी रिलेटेड नहीं रहेगा। बच्चे को इतना पसंद आना चाहिए कि स्पेंडिंग टाइम विथ माई पेरेंट्स इज द बेस्ट टाइम, ऐसे उसको फील होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों में ना बच्चा बहुत हद तक आपकी सुनता है। कुछ भी सिखाना रहेगा बच्चे को तो प्लीज़ उसको डांटो मत, मारो मत, स्टे फर्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेइंग फर्म एंड स्कोल्डिंग द चाइल्ड। जितना आप चिल्लाओगे, मारोगे, डांटोगे, उससे और ज़्यादा बैड बिहेवियर्स वगैरह आ जाएंगे एंड दिस विल लीड टू हाइपर एक्टिविटी इन चाइल्ड। ओके, सो क्रिएट अ गुड बॉन्ड जहाँ पे एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा आपके और बच्चे के बीच में, सो दैट द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड ओके ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो फिर माई पेरेंट्स वोंट बी लाइकिंग दैट, आई विल डू वॉट दे वॉन्ट। ऐसे यूज गुड रीइंफोर्सर्स। कुछ भी चीज़ें यूज़ करोगे तो फिर मतलब नहीं है बच्चे के साथ कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। ऐसे कुछ तो करना चाहिए जहाँ से बच्चे की एनर्जी भी चैनलाइज हो जाएगी और बच्चा कुछ सीखेगा भी। ओके, अगर किसी बच्चे को बहुत सारे बच्चे को वाटर प्ले बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे एक्टिविटीज़ आपको प्लान करनी चाहिए जहाँ पे वो उसकी एनर्जी भी चैनलाइज हो जाएगी। एग्जाम्पल, मैं 2 बकेट्स रखूँगी, उसको पानी से खेलना बहुत पसंद है, तो एक बैग से उसको पानी भरना है और दूसरे में एम्प्टी करना है। ऐसे करके 2 पोल्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से उसको खेलते रहना है। इससे एनर्जी चैनलाइज हो रही है और वो जो वही एक्टिविटी कर रहा है जो उसे पसंद है। सो पेरेंट्स आपको बहुत इसमें सोच समझ के बच्चे की एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेगी। गिव कॉन्सिक्वेंसेस, डू नॉट शाउट और हिट द चाइल्ड बट गिव कॉन्सिक्वेंसेस। बेटा आपने अगर दौड़ा दौड़ी की इधर उधर, ओके, तो फिर मैं आपको आइसक्रीम नहीं दूंगी। गिव इट इन अ वेरी गुड सेंस। लाइक अगर मैं देख रही हूँ कि बच्चे को बहुत दौड़ना पसंद है, बच्चे को बहुत जंप करना पसंद है, तो उसको एक सोशली अप्रोप्रिएट वे में हम करेंगे। एज इन मैं बच्चे के साथ वॉकिंग पे जाऊँगी, मैं रनिंग के लिए जाऊँगी, एक टाइम फेज रखूँगी कि जहाँ पे मेरा बच्चा दौड़ेगा, स्विम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज, तो उसकी एनर्जी हम लोग चैनलाइज कर रहे हैं। सो ऐसे करके आपको बच्चे की एनर्जी चैनलाइज करनी है। एंड गिव प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर द चाइल्ड। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ सेंसरी डाइट। बच्चे को वेस्टिबुलर रह सकता है, बच्चे को एन नंबर ऑफ मल्टीपल सेंसरी इश्यूज रह सकते हैं। तो आपको कुछ भी लगता रहेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके प्लान बना के ज़्यादा करके जंगल जिम के साथ उसको एक एक्टिविटी प्लान करके ही दे दो। सो यू विल इंश्योर कि हमारे जितने भी 7 सेंस ऑर्गन्स हैं उसको सेंसरी डाइट अप्रोप्रिएट मिल रहा है। कोई भी चीज़ आप बच्चे को अभी सिखा रहे हो, डिफ़िकल्ट चीज़ें अगर सिखा रहे हो, सो एंश्योर दैट कि वो डिफ़िकल्ट चीज़ें आप ना सिखाएं, आप एक लेवल अप करें। मतलब मेरा इंटेंशन है कि बच्चा दौड़े। बच्चा अगर अभी जस्ट खड़ा रहना सीख गया है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ा रहे, ना कि दौड़े। सो वो तो हमारा लास्ट मोटिव रहेगा। सो स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चे को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसे टारगेट्स आपको सेट करने हैं। एंड आई वुड कंक्लूड दैट कि ऑटिज्म ADHD के बच्चे बहुत ब्रिलियंट रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी रहती है। इस एनर्जी को हमें चैनलाइज करने आना चाहिए। अगर हम चैनलाइज नहीं करते, दिस विल लीड टू हाइपर एक्टिव विद बिहेवियर्स। Okay parents, I hope this video was helpful for you. Thank you.